गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग भारत का मतलब की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि भारत का स्थिति कहाँ है ग्लोब पर। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए भारत का मैप हम कोशिश किए हैं अच्छे से बनाने के लिए, परंतु उतना अच्छा से नहीं बन पाया है, लेकिन इसी में हम लोग को आज समझना होगा। चलिए देखते हैं कि भारत का कहाँ है ग्लोब पर स्थिति। दोस्तों 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा गुजरता है यहाँ से। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ये एक तरह से अक्षांश भी है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं, इसे अक्षांश भी बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश। ये ऐसे ऐसे जाता है, इसे लेटीट्यूड रेखा बोलते हैं, लेटीट्यूड। देखिए और यहाँ से ये एक कर्क रेखा गुजरता है जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री इसको नॉर्थ बोलते हैं दोस्तों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश उत्तरी कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों। ये जो स्थित है इसको भी 23.5 डिग्री साउथ कर्क रेखा बोलेंगे दोस्तों। 23.5 डिग्री इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ये जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं अंटार्कटिक द्वीप, जो 66.5 डिग्री पर स्थित है दोस्तों। अंटार्कटिक द्वीप, अंटार्कटिक द्वीप ऊपर में जो 66.5 डिग्री जाएगा दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग 66.5 डिग्री आर्कटिक द्वीप, आर्कटिक द्वीप। दोस्तों देखिए कर्क रेखा जो है, यहाँ ये जो कर्क रेखा हम लोग का हो गया और ये मकर रेखा हो गया। तो सूर्य जो होता है, सूर्य हम लोग का पृथ्वी पर सूर्य जो होता है लंबवत मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में ही गुजरता है। मतलब यहाँ से अगर सूर्य बढ़ेगा तो बढ़ते 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 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे वापस आएगा दोस्तों। मतलब कि इधर से मतलब कर्क से मकर की तरफ ही जाता है। इसलिए हम लोग को 0 डिग्री पर मतलब कि विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जो कर्क रेखा जो लंबवत होता है तो यहाँ पर 21 जून को, कर्क रेखा पर 21 जून को दिन बड़ा होता है। 22 दिसंबर को यहाँ पर दक्षिणी मतलब मकर रेखा पर दोस्तों 22 दिसंबर को, ठीक। तो हम लोग का कर्क रेखा और मतलब देखिए हम लोग तो मतलब अब भारत जो है यहाँ पर मतलब विषुवत रेखा जो यहाँ पर है दोस्तों, तो भारत जो है हम लोग का, तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरेगा, यहाँ से हम लोग का रेखा विषुवत रेखा गुजरेगा और ये जो गुजरेगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ये मकर रेखा मतलब कर्क रेखा गुजरेगा भारत के बीचों बीच है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्योंकि देखिए 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर भारत हम लोग का है, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर है, इसलिए इसको उत्तर में लेंगे। इसको उत्तरी, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया आपका ध्रुव और ये भी हो गया आपका ध्रुव। देखिए मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है दोस्तों। कर्क और मकर के बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन कर्क और मकर का मतलब कि कर्क के ऊपर जाएंगे जैसे जैसे ठंडा बढ़ती जाएगा और मकर के नीचे जैसे जैसे आएंगे ध्रुवों की तरफ ठंडा पड़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा दोस्तों। और कर्क और मकर के बीच हमेशा मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मुख्य बिंदु है यहाँ से, ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में है, इसको केप कोमोरिन भी बोलते हैं, केप कोमोरिन। एक आता है ये मुख्य बिंदु से है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। एक यहाँ पर हम लोग का है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है छोटा छोटा द्वीप है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार में हम लोग का 6 डिग्री 45 मिनट से गुजरता है और इसको हम लोग बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट बोला जाता था पहले दोस्तों इसको। यहाँ इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। देखिए 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से हम लोग का जो दक्षिणतम बिंदु है, विषुवत रेखा से
दक्षिणतम बिंदु जो है मतलब ये ग्रेट निकोबार में, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों। कहाँ है पूछेगा तो ग्रेट निकोबार में। पिग्मिलियन पॉइंट जो है मतलब कि इसको बोलिए इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर दूरी पर है। कितना तो 876 किलोमीटर दूरी पर। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हम लोग का भारत कहाँ पर है तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। कितना 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए दोस्तों हम लोग का भारत जो कहाँ से कहाँ तक तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अब देखिए ये मतलब कि हम लोग देखिए कि अक्षांश से हम लोग का मतलब भारत किस दिशा में पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में, और हम लोग देशांतर से भी देखते हैं कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में पड़ता है। तो देखिए देशांतर रेखा जो होता है एक ध्रुव से मतलब दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे मिलेगा। ये हो गया दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर साइड पूरब बोला जाएगा पूर्व, और इधर साइड पश्चिम बोला जाएगा दोस्तों। तो हम लोग का भारत जो स्थित है वो पूर्वी गोलार्ध यानी कि यहाँ पर स्थित है दोस्तों। भारत जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यहाँ पर हम लोग का भारत है। ये अपना प्यारा भारत मतलब कि कर्क रेखा के मतलब कर्क रेखा पर है, जो कर्क रेखा इससे बीचे बीच गुजरती है दोस्तों। तो ये जो है भारत हम लोग का देशांतर पर देखा जाए तो ये हो गया देशांतर। तो देशांतर पर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर पर दोस्तों, पूर्वी देशांतर। क्योंकि देशांतर रेखा 0 डिग्री से मिलाने वाली मतलब ध्रुवों की तरफ जो रेखा जा रही है मिलाती है ध्रुवों को, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिला रही है, इसलिए इसको देशांतर रेखा पर बोलेंगे। और भारत जो है हम लोग का स्थित कहाँ स्थित है दोस्तों तो भारत का स्थिति जो है भारत का स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे, अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब यही अगर पूछेगा तो देशांतर क्या है दोस्तों हम लोग का तो देशांतर है, देशांतर अगर पूछे देशांतर तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों। कौन सा तो पूर्वी देशांतर। अब देखिए 68 मतलब कि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट का अंतर हम लोग देखते हैं। तो 8 डिग्री अक्षांश का, देखिए अक्षांश का हम लोग देख रहे हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट को 37 डिग्री 6 मिनट से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 29 डिग्री 2 मिनट के लमसम। ठीक, और देशांतर को अगर हम लोग माइनस करेंगे 68 60 97 25 से तो ये घट कर आएगा 29.18 मिनट। ठीक, तो ये 29.18 मिनट आया। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों थोड़ा मतलब आप लोग को अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए भारत की स्थिति हम लोग देख लीजिएगा, भारत गोलोक पर कहाँ स्थित है तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार अगर पूछता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब देखिए अब भारत का हम लोग लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि भारत का उत्तर से लंबाई कितना है और दक्षिण से लंबाई कितना है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो रेखा है गुजरात के सर क्रीक से गुजरता है, सर क्रीक
जिसको गौर माता भी बोला जाता है, गौर माता। यहाँ पर वलांगू है दोस्तों, वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी जो अक्षांशीय रेखा है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इसका नाम इसलिए पड़ा दोस्तों, और इसका इंदिरा पॉइंट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जिस समय ये रेखा खींच मतलब बना था, मतलब ये राजीव गांधी जी ने, मतलब उस समय राजीव गांधी थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं के नाम पर ये इंदिरा पॉइंट पड़ा था। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसका मतलब देख लिए, और अब देखते हैं हम लोग इसका दूरी। तो उत्तर से दक्षिण का दूरी, भारत का उत्तर से दक्षिण का दूरी जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और ये दूरी आया कैसे, ये देखते हैं। देखिए, एक अक्षांश रेखा में कितने बीच 111 किलोमीटर का होता है दोस्तों, तो 111 किलोमीटर अक्षांश में कितना होता है, हर एक अक्षांश के बीच का दूरी, अक्षांश के बीच का दूरी जो होता है दोस्तों 111 किलोमीटर का होता है। तो यही 111 किलोमीटर को हम लोग 111 किलोमीटर को जो यहाँ पर आया हम लोग का अक्षांश का अंतर 29.2 मीटर, 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 3214 किलोमीटर। और देखिए, अगर और पूरब से पश्चिम का लंबाई जो हम लोग का होता है दोस्तों, तो 29-33 किलोमीटर। कितना होता है? 29-33 किलोमीटर। और ये 29-33 किलोमीटर कैसे आया, तो देखिए देशांतर जो है हम लोग का दोस्तों, तो ये भी एक से मतलब कर्क रेखा का मतलब यहाँ पर जो है देशांतर वो 111 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों के पास ऐसे ऐसे घटते जाता है, जैसे जैसे ध्रुवों के पास आएगा वैसे इसका मतलब कि दूरी जो है घटते जाता है। देखिए यहाँ पर दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ ध्रुवों की तरफ मिला है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दूरी कम होते गया है। तो इसलिए देशांतर रेखा का भी तो क्या 29 डिग्री 18 मिनट, मतलब 18 मिनट को 111, तो 111 क्या होगा दोस्तों, ये तो उस समय मतलब कम होगा, तो उस समय मतलब इसको गुना करेंगे अगर, तो मतलब यहाँ पर तो कम ना हो जाएगा कुछ, 111 तो रहेगा नहीं, क्योंकि ध्रुवों की तरफ कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये मतलब ऊपर से नीचे आते जा रहा है, तो इधर बड़ा मतलब ज्यादा होते जा रहा है और इधर कम होते जा रहा है, तो इसको करेंगे हम लोग तो 2933 किलोमीटर होगा। अब देखिए, अब भारत का हम लोग देख लिए कि भारत ग्लोब पर कैसी स्थिति में है, भारत का अक्षांश देख लिए, देशांतर देख लिए, दूरी देख लिए कि कितना किलोमीटर है, सब देख लिए। अब देखते हैं कि हम लोग की भारत का मतलब आकार कैसा है, और भारत मतलब परसेंटेज में जनसंख्या में कितना नंबर पर है, और जनसंख्या में कितना नंबर और भूमि में कितना नंबर पर है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। ठीक, और ये जो है पूरा मतलब क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल का पूछेगा दोस्तों, विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन यही जनसंख्या में अगर पूछे तो जनसंख्या में हम लोग का भारत जो है 17.5% है। टोटल मतलब कि 100% में 17.5% भारत अकेले जनसंख्या में। भूमि 100% कोई चीज अपने आप में होता है, तो उसमें 2.4% भारत है। जनसंख्या में तो बहुत आगे है। अब देख लेते हैं हम लोग कि भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हम लोग का विश्व में कौन सा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान पर। ठीक, तो मतलब इससे ऊपर कौन कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। तो इससे पहले कौन कौन सा देश है ये देखना भी जरूरी है हम लोग का दोस्तों। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रूस के बाद है कनाडा के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रूस पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा अगर पूछे तो चौथा चीन, 5 पर है ब्राजील, 6 पर है ऑस्ट्रेलिया, 7 पर है अपना भारत।
ठीक दोस्तों, पहला स्थान पर कौन है तो रूस है, दूसरा पर कौन है तो कनाडा, तीसरा पर यूएसए, चौथा पर चीन। लेकिन कभी कभी तीसरे स्थान पर कर देगा चीन को, कभी कभी चौथे स्थान पर कर देगा यूएसए को। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर यही पूछेगा रूस का राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसका राजधानी भी साथ में लेते चलते हैं हम लोग, मॉस्को। कनाडा का ओटावा, यूएसए का वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, चीन का कहाँ है तो बीजिंग। ब्राजील का ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, और भारत का नई दिल्ली। ठीक है, आप देख लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से तो देख लिए, आप देख लेते हैं जनसंख्या के। तो जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है दोस्तों, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर भारत है। कौन सा स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर, दूसरे पर भारत है, दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर भारत है जनसंख्या में। तो पहला स्थान पर कौन है दोस्तों तो चीन है, दूसरा स्थान पर कौन है भारत, तीसरा स्थान पर कौन है यूएसए, तीसरा स्थान पर यूएसए, चौथा स्थान पर कौन है तो चौथा पर पूछे तो इंडोनेशिया, चौथा पर इंडोनेशिया। पांचवा पर कौन है तो 5 पर ब्राजील। देखिए ब्राजील दोनों में 5 पर ही है, जनसंख्या में भी, और अगर ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर है ब्राजील। चौथा में 5 पर कौन है दोस्तों 5 पर ब्राजील, 6 पर पाकिस्तान। तो हम लोग को भारत के ही देखना है दोस्तों, तो भारत तक तो हम लोग देख लिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कल हम लोग कर्क रेखा और मतलब कि अब कर्क रेखा के बारे में जानेंगे कल हम लोग। चलिए देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।